जितनी जल्दीबाजी में इसको लिया गया, जैसे जातिगत गणना के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक जाति गणना का फॉर्म है वो हर घर में नहीं गया। गणना में कर्मचारी लगाए गए थे, वो बैठ करके ही कि यहाँ बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही है, बहुत सारे लोग ऐसे फोन कर रहे हैं हमारे पार्टी के। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में भी ऐसी कई जातियां हैं जिनको उनकी हिस्सेदारी के अनुसार आंकड़ों में हेरफेर किए गए हैं। जिस तरीके से एक विशेष जाति के राजनीतिक लाभ दिलाने की दृष्टि से कई आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया, वहीं ऐसी जातियां जिनकी आबादी को कम करके दिखाने का प्रयास किया गया, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, ऐसी कई छोटी जातियां जिनको उनकी आबादी के अनुसार जाति गणना में नहीं दिखाया गया है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग में भी ऐसी कई जातियां हैं जिनको उनकी हिस्सेदारी के अनुसार आंकड़ों में हेरफेर किए गए हैं। इससे उसी में पासवान जाति के आंकड़े स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाए गए हैं। यह दर्शाता है कि राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से मौजूदा सरकार अपने अनुसार इन आंकड़ों को साझा किया है। वैसे जातीय आधारित गणना में कोई पारदर्शिता नहीं रखी है। जैसे कि आपने देखा होगा, कल जाति गणना के बाद हमारे बिहार के कोने कोने से कार्यकर्ताओं का फोन आया कि वहां पर कोई जो बिहार सरकार का जाति गणना का फॉर्म है वो हर घर में नहीं गया। कहीं कहीं से इसको उनके जो गणना में कर्मचारी लगाए गए थे, वो बैठ करके ही कि यहाँ बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही है, बहुत सारे लोग ऐसे फोन कर रहे हैं हमारे पार्टी के कि उनके घर कोई नहीं गया है, उनके यहाँ की उनके परिवार की गणना की है, उनके अगल बगल में भी नहीं गया है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जाति गणना जो हुई है उसमें हेरफेर हुआ है। वैसे भी जाति आधारित गणना में कोई पारदर्शिता नहीं, किसी भी जानकारी तक नहीं दी गई है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बल्कि आम बिहारी कल से इस जातिगत गणना पर फोन से हमेशा मतलब इसमें अपनी स्पष्ट रूप से वो इस गणना का विरोध कर रहे हैं और इसी क्रम में यह बिहार सरकार का राजनीतिक लाभ परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। जितनी जल्दीबाजी में इसको लिया गया, जैसे जातिगत गणना के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक भी गणना हुई, जैसा कि मुख्यमंत्री जी के ट्वीट में आपने देखा होगा, लेकिन उनको आर्थिक जो पिछड़े और अति पिछड़े हैं उनका कितना उत्थान हुआ, पिछले 15 साल आरजेडी का था, 18 साल लगभग इनका था। उस हिसाब से इस जातियों की जो समाज में सबसे पिछले पायदान पे थी उनका कितना उत्थान हुआ, कितना उनको सरकार का लाभ मिला है, ये कहीं नहीं, और इसको कहीं उसको छुपाया गया है, अभी उसको नहीं लाया गया है। ऐसी परिस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस जातिगत गणना जो हुई है उसको नकारती है और अभी भी आंकड़ों में सुधार करने की आवश्यकता की सलाह देती है। ऐसी कई छोटी जातियां हैं जिनको इनमें नहीं दर्शाया गया है। इनमें बहुत सारी जातियां हैं, जैसे आप मान लीजिए सपेरा, घुमंतु, अतिथि, अमाद और लोहार जाति के कमार की उपजाति में शामिल करने का भी विरोध, जाति गणना के विरोध में उनका गणना नहीं हुआ है। सपेरा, अतिथि, अमाद, कबाड़िया, सेनिया सहित घुमंतु जातियां का गणना भी इसमें कहीं स्पष्ट नहीं हुआ है।